कहानी की शुरुआत ब्रेडन नाम के एक आदमी से होती है जो डर की वजह से अपनी नींद से जाग गया। ब्रेडन गवर्नर की बेटी एवा का पर्सनल बॉडीगार्ड था। सालों पहले एक हादसे में वो अपनी माँ की जान नहीं बचा पाया था और उस समय की यादें उसे आज तक परेशान करती थी। इसके बाद ब्रेडन और एवा एयरपोर्ट के लिए निकल गए जहाँ उनकी मुलाकात जेड और कायल से हुई। असल में एवा अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जा रही थी। उसके दोस्त ब्रेडन को वहां देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जिस पर एवा ने कहा कि भाई मैं क्या करूं, बिना ब्रेडन के पापा जाने नहीं देते मुझे ट्रिप पर। प्लेन में चढ़ने के बाद एवा अपने दोस्तों के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ गई और प्लेन के उड़ते ही थोड़ी देर बाद ही प्लेन हिलने लग गया। लेकिन सबने सोचा कि ये तो नॉर्मल सी बात है, और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से झटके महसूस हुए, जिस पर पायलट ने उन्हें शांत करते हुए बताया कि असल में एक चिड़िया प्लेन के इंजन से टकरा गई थी और चिंता करने की कोई बात नहीं है। पर इसके थोड़ी देर बाद ही प्लेन अचानक से जोर जोर से हिलने लग गया और देखते ही देखते इंजन में आग लग गई और फिर कुछ ही सेकंडों बाद इंजन का एक हिस्सा टूटकर सीधा प्लेन से टकरा गया, जिस वजह से प्लेन में एक बहुत बड़ा छेद हो गया। ऐसा होते ही प्लेन में अफरा तफरी मच गई और प्रेशर की वजह से कुछ यात्री तो प्लेन से बाहर गिर गए। उधर ब्रेडन ने एक आदमी की जान बचाने की कोशिश तो की, पर प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर पाया। काफी सारे लोगों के गिरने के बाद प्लेन बहुत तेज रफ्तार के साथ सीधा समुद्र में गिर गया और इसी झटके की वजह से कुछ यात्री तो प्लेन की सीटों के बीच में ही दबकर मर गए। उधर प्लेन में पानी भरता जा रहा था, जिस बीच एक लोहे का टुकड़ा ब्रेडन को लग गया। थोड़ी देर तक डूबने के बाद प्लेन आखिरकार सी बेड पर आकर रुक गया। प्लेन थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा था, जिस वजह से पीछे की तरफ एयरलॉक की जगह बनी हुई थी और इसी का फायदा उठाकर एवा और उसके साथियों के साथ डेनिलियो नाम का फ्लाइट अटेंडेंट भी वहां पहुंच गया। पर काइल के हाथ की हड्डी टूट गई थी, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी उन सब की नजर प्लेन में मौजूद पानी पर पड़ी, जिसमें से काफी अजीब सी आवाजें आ रही थी। तभी उस पानी से ब्रेडन अपने साथ रोजा नाम की एक लड़की और उसकी दादी मार्डी को बाहर लेकर आया। मार्डी उस समय बेहोश थी, इसीलिए डेनिलियो ने उसे चेस्ट कंप्रेशन देना शुरू कर दिया और कुछ देर कोशिश करने के बाद आखिरकार मार्डी को होश आ ही गया। तभी ओजा ने ब्रेडन से अपने दादा के बारे में पूछा, जिस पर ब्रेडन को उनकी मौत की खबर रोजा और मार्डी को बतानी ही पड़ी। सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे, इसीलिए ब्रेडन ने कमान संभालते हुए सबको शांत रहने को कहा और उसके मुताबिक जल्द ही एक रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ जाएगी। तभी डेनिलियो ने भी बताया कि रूल के मुताबिक पायलट्स ने प्लेन क्रैश होने से पहले इमरजेंसी मैसेज भेज दिया होगा। इसके बाद ब्रेडन ने उन्हें प्लेन में रखे इमरजेंसी ऑक्सीजन टैंक के बारे में याद दिलाया और जब डेनिलियो ने उन टैंक्स को चेक किया तो वो पहले ही खाली थे। पर तभी मार्डी को याद आया कि एक यात्री के पास मेडिकल ऑक्सीजन टैंक था, जिसके बाद ब्रेडन ने कहा कि मैं उस टैंक को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। और उसके पानी में जाने से पहले मार्डी ने ब्रेडन से उसके पति की टोपी लाने की इच्छा भी जाहिर की, जिसके बाद ब्रेडन एक बार फिर से पानी में चला गया। उसे जल्द ही मार्डी के पति की टोपी तो मिल गई और तभी उसकी नजर बाहर घूम रही खतरनाक शार्क्स पर पड़ी। जल्द ही उसने ऑक्सीजन टैंक को भी ढूंढ निकाला, लेकिन तभी अचानक से एक शार्क ने उस पर हमला कर दिया। उधर पानी में हो रही हलचल को देखकर सभी लोग काफी डर रहे थे और तभी एक बार फिर ब्रेडन उस पानी से बाहर आया और उसने बाकियों को सामान पकड़ाते हुए थोड़ा पीछे रहने को कहा। साथ ही उसने एवा से माफी मांगी, जिसके तुरंत बाद एक शार्क उसे पानी में खींच कर ले गई। शार्क की पूंछ देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, इसीलिए उन्होंने दूसरे कंपार्टमेंट में इंतजार करने का फैसला किया, जहां मार्डी ने काइल की मदद करने की कोशिश भी की। असल में मार्डी वॉर के दौरान एक नर्स थी और इसीलिए उसे जरूरत पड़ने पर मरहम पट्टी करनी अच्छे से आती थी। इसके बाद मार्डी ने काइल की हड्डी को वापस जगह पर धकेल कर उसके हाथ पर मैगजीन का एक प्लास्टर बना दिया। उधर एक हेलीकॉप्टर प्लेन को ढूंढने में लगा हुआ था और प्लेन में गवर्नर की बेटी होने की वजह से उन्हें किसी भी हालत में उसे ढूंढना ही था। उधर प्लेन में मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे कि तभी उनकी नजर पानी में मौजूद खून पर पड़ी, जैसे देखते ही वो समझ गए कि अब शार्क्स ने प्लेन के अंदर आकर लाशों को खाना शुरू कर दिया है। उधर बाहर भी कुछ शार्क्स लगातार प्लेन के आसपास घूम रही थी। ये सब देखकर रोजा बहुत ज्यादा डर गई थी, जिस पर एवा ने उसे समझाया कि जल्द ही उन्हें बचाने के लिए लोग आने वाले हैं। और उधर हेलीकॉप्टर में मौजूद ऑफिसर्स के पास अब तक प्लेन का कोई सुराग नहीं था। उधर प्लेन में एवा ने पानी की रफ्तार देखकर हिसाब लगा लिया था कि उनके पास सिर्फ 3 घंटे और बचे हैं। साथ ही अब प्लेन की छत से पानी गिरने लगा था, पर तभी अचानक से प्लेन एक बार फिर से नीचे जाने लगा और कुछ मिनटों तक ऐसे ही गिरने के बाद वो एक बार फिर से चट्टान के साथ जाकर अटक गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस नई जगह पर प्लेन में पानी और तेजी से घुस रहा था, तो अब अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें शार्क्स का ध्यान भटकाना होगा।
अभी रोजा ने उन्हें बताया कि स्कूल में उन्हें सिखाया गया था कि शार्क्स को बुलबुले बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन परेशानी ये थी कि वो इतनी ज्यादा देर तक अपनी सांस नहीं रोक सकते। पर तभी काइल को याद आया कि कुछ लोग प्लेन में स्कूबा डाइविंग के कपड़े लेकर आए थे, जिस पर डेनिलियो ने उन्हें बताया कि वो सब चीजें बैगेज में रखी हुई थी और उसके मुताबिक वो ऑक्सीजन टैंक जरूर पूरी तरह खाली होंगे, वरना उन्हें तो प्लेन में लाया ही नहीं जा सकता था। लेकिन एवा का मानना था कि बाकी स्कूबा वाली चीजें उनके काम आ सकती हैं। उधर हेलीकॉप्टर के पास सिर्फ 15 मिनट का तेल बचा था, पर तभी उनकी नजर प्लेन के टूटे हुए टुकड़ों पर पड़ी, जिसके बाद 2 डाइवर्स को तलाश के लिए समुद्र में भेजा गया और जल्द ही उन्होंने प्लेन के उस हिस्से को ढूंढ निकाला। डाइवर्स को देखते ही सभी लोगों ने इशारा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद एक डाइवर उन्हें देखने के लिए शीशे के पास गया, लेकिन उस वक्त उसकी नजर पीछे से आ रही शार्क पर नहीं पड़ी। और जब एवा और उसके साथियों ने अंदर से इशारा करके उसे चेतावनी देने की कोशिश की, तभी अचानक से शार्क ने उन पर हमला कर दिया, जिसके थोड़ी देर बाद उन्हें उसी डाइवर की लात बाहर पानी में दिखाई दी। सभी लोगों ने दूसरे डाइवर को ढूंढने की बहुत कोशिश की और उसका पता न लगने पर वो समझ गए कि शार्क्स ने उसे भी मार दिया। उधर तेल की कमी की वजह से ऑफिसर्स ने हेलीकॉप्टर को वापस अपने बेस की तरफ घुमा लिया। उधर एवा के मुताबिक वो लोग दूसरे डाइवर के सूट को ढूंढकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब उसने पानी में डाइवर को ढूंढने की कोशिश की तो उसकी नजर पानी में एक परछाई पर पड़ी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो परछाई थी किसकी। इसीलिए जैड ने कुर्सी पर चढ़कर उसे देखने की कोशिश की, लेकिन अचानक पैर फिसलने की वजह से वो पानी में गिर गया। तभी लोग काफी डर गए थे, पर तभी जैड ने पानी से बाहर आकर उन्हें बताया कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। इस सब के बीच जैड पानी से बाहर आने में थोड़ा लेट हो गया और तभी एक शार्क ने उस पर हमला कर दिया, जिससे बचना जैड के लिए काफी मुश्किल था। खुशकिस्मती से बाकी लोगों ने बीच में आकर जैड को बचा लिया, पर इस हमले में उसने अपनी एक टांग खो दी। पर फिर भी मार्डी ने रोजा को पर्दों के पीछे भेजकर जेड के जख्म को सीट बेल्ट से बांधकर उसका खून रोकने की कोशिश की। एवा किसी भी हाल में यहाँ से निकलना चाहती थी, इसीलिए उसने बैगेज एरिया में जाकर स्कूबा इक्विपमेंट को ढूंढने का फैसला किया, जिसके बाद डेनिलियो ने एक दरवाजा खोला जहाँ से एवा पानी से भरे हुए बैगेज में चली गई। वो एक फ्लेयर की मदद से स्कूबा इक्विपमेंट को ढूंढ रही थी, इसीलिए उसकी नजर बैग्स के पीछे तैर रही एक चीज पर नहीं पड़ी। थोड़ी ही देर में उसे स्कूबा बैग मिल भी गया, पर तभी एक ऑक्टोपस ने उस पर हमला कर दिया, जिस वजह से फ्लेयर लाइट भी अचानक से बंद हो गई। ये देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा डर गए, पर थोड़ी देर बाद एवा स्कूबा बैग को लेकर वापस आ गई। पर उन बैग्स को खोलने पर उन्हें पता चला कि उनके अंदर सिर्फ 4 स्कूबा सूट्स ही थे। तभी उन्हें प्लेन की खिड़की से कुछ आवाज सुनाई दी, पर जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वहाँ कोई डाइवर नहीं था, जिसका मतलब साफ था कि यह आवाज शार्क्स की थी। जब तक वो लोग वापस मुड़े तब तक जैड ने अपना दम तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी उसे बचाने की कोशिश में एवा ने उसे चेस्ट कंप्रेशन देना शुरू कर दिया, लेकिन मार्डी ने उसे शांत करते हुए यह फालतू की कोशिश करने से रोक दिया। अभी प्लेन एक बार फिर से नीचे गिरने लग गया, लेकिन प्लेन की कॉकपिट का हिस्सा टूटने की वजह से वो बहुत ही जल्द रुक गया। अब पानी काफी तेजी से बढ़ रहा था और इसीलिए उनके पास प्लेन से निकलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अभी एवा को रोजा की बात याद आई और इसी में उसने शार्क्स को भगाने के लिए छोटे वाले ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल करने का फैसला किया, लेकिन अब भी उन्हें बहुत दूर तक तैरना था। इसके बाद एवा ने सभी ऑक्सीजन मास्क को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उधर शार्क्स अभी भी प्लेन को टक्कर मारने में लगी हुई थी, जिस वजह से उसमें क्रैक्स आने शुरू हो गए थे। इसके बाद सभी लोगों ने कपड़े बदलना शुरू कर दिया, जिस बीच मार्डी ने फैसला किया कि वो बिना सूट के ही तैरने वाली थी। असल में अपनी उम्र की वजह से मार्डी जानती थी कि वो ज्यादा दूर तक तो तैर नहीं पाएगी, और इसीलिए उसने अपनी जान की कुर्बानी देकर बाकियों को बचाने का फैसला किया। जैड को अलविदा कहने के बाद उन्होंने प्लेन से निकलना शुरू कर दिया, पर तभी एक बार फिर से प्लेन नीचे गिरने लग गया और कुछ ही सेकंडों बाद कॉकपिट का पूरा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, जिसका मतलब था कि अब जल्द ही प्लेन भी नीचे गिरने वाला था। मार्डी के मुताबिक एवा और रोजा को सबसे पहले जाना चाहिए था, और उसकी इसी बात को मानते हुए जैसे ही वो दोनों आगे बढ़े तो उनका रास्ता एक शार्क ने रोक लिया, जिसे भगाने के लिए एवा ने ऑक्सीजन टैंक का इस्तेमाल किया। शार्क के जाने के बाद वो दोनों आगे बढ़े और ठीक उनके पीछे पीछे काई और डेनियो भी आ रहे थे। वहीं मार्डी ने पीछे रुककर बढ़ते पानी को देखते हुए अपने पति को याद किया। अपने डर की वजह से काइल ने पानी से ऊपर आकर सांस लेने की कोशिश की, और जैसे ही डेनियो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा तो तभी एक शार्क ने काइल पर हमला कर दिया, जिसे देखते ही डेनियो तुरंत एवा और रूसा की तरफ भागा। जल्द ही उन्हें डाइवर की लाश मिली और उन्होंने उस डाइवर के ऑक्सीजन टैंक की मदद से सांस लेने का फैसला किया, जिसके बाद एवा ने रोजा और डेनिलियो को प्लेन से बाहर भेज दिया, और जैसे ही वो खुद बाहर निकलने लगी तो उसकी नजर सामने से आ रही शार्क पर पड़ी, जिसे देखते ही वो चुपचाप खड़ी हो गई, और उसकी इस चालाकी की वजह से वो शार्क बिना उस पर ध्यान दिए प्लेन के अंदर चली गई। और इस बीच शार्क की पूंछ की वजह से एवा का मास्क उतर गया था,
और फिर अचानक उसकी नजर कई सारी शार्क्स पर पड़ी। ईवा तुरंत ही कॉकपिट की तरफ बढ़ी, पर उसी वक्त प्लेन एक बार फिर से नीचे गिरने लग गया, जिस वजह से उसे तैरने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और उसने फिर भी किसी तरह सीट्स को पकड़कर खुद को संभाला, जिसके बाद वो प्लेन के नीचे गिरने से पहले ही कॉकपिट से बाहर निकल गई और अब आखिरकार वो ऊपर की तरफ तैर सकती थी। लेकिन अब तक उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वो बेहोश हो गई, जिसके बाद उसके शरीर ने तैरना बंद कर दिया। लेकिन स्कूबा जैकेट की वजह से वो धीरे धीरे ऊपर आ रही थी, और जैसे ही वो समुद्र के ऊपर आई तो उसने एक बार फिर से सांस लेना शुरू कर दिया। और होश आते ही चारों तरफ अंधेरा देखकर वो काफी ज्यादा डर गई। खुशकिस्मती से उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने के लिए वहां आ गया, जिसके अंदर डेनिलियो और रोजा पहले से ही बैठे हुए थे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।